अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल की मालूमात और डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अभी मैं ये कन्फर्म नहीं कर सकता कि कितनी डेवलपमेंट होंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेता हूँ चाइना पाकिस्तान की। चाइना पाकिस्तान की जानिब से ये अब सोचा गया है कि मज़ीद कोई 100 इवेंट प्लान किए जा रही हैं पाकिस्तान और चाइना के बीच। अभी हाल ही के अंदर हमने ये देखा है कि किस तरह पाकिस्तान की फ़िल्म को चाइना के अंदर रिलीज़ करवाया गया था। अब दोस्तों, अगले साल तक ये प्लान है कि पाकिस्तानी ड्रामाज और मजीद फिल्म्स को भी चाइना के अंदर रिलीज करवाया जाए। अब ये कल्चरल आप कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन है पाकिस्तान की चाइना के साथ, जिसे बढ़ाया जा रहा है और चाइना की एक बड़ी मार्केट के सामने पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट करवाया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है क्योंकि इससे जो तल्लुकात है उसमें मजीद बेहतरी आएगी और तल्लुकात में जितनी बेहतरी आती चली जाएगी उतना ही पाकिस्तान एक फ्यूचर की नंबर 1 सुपर पावर के करीब होता चला जाएगा। अभी भी पाकिस्तान की अहमियत आपको पता है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन जितनी ज्यादा हो जाए उतनी ही बेहतर है। अब दोस्तों, जो दूसरी डेवलपमेंट है वो काफी दिन पहले से आ चुकी है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये आपको नहीं पता होगी। हुआ कुछ इस तरह से है दोस्तों कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से कोई जो दुनिया के टॉप साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मकाला जात शेयर किए हैं, अपनी एकेडमिक पेपर शेयर किए हैं, इनकी लिस्ट मुरतब की गई है। अब इस लिस्ट के अंदर 81 पाकिस्तानी जो आप कह सकते हैं कि साइंटिस्ट कह लें या प्रोफेसर कह लें या डॉक्टर्स कह लें, उन्हें भी रखा गया है जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाती हैं और वहां वो आला तरीन ओहदे के ऊपर फाइज हैं। तो इस तरह 81 पाकिस्तानियों को भी रखा गया है दुनिया के टॉप 2 साइंटिस्ट के अंदर। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी क्योंकि इससे फिर पाकिस्तान का बड़ा ही पॉजिटिव इमेज किया है। अब ये जो लिस्ट बनाई गई है जो कि 1,59,000 साइंटिस्ट बताई जाती हैं, तो इसमें सैकड़ों पाकिस्तानी बन जाती हैं और मकाला जात की बुनियाद के ऊपर ये लिस्ट बनाई गई है और भी कुछ क्राइटेरिया को रखा गया है। इसमें एक क्राइटेरिया ये भी है कि जो हवाला जात है वो, यानी हवाला जात से मुराद ये है कि अगर एक पाकिस्तान का साइंटिस्ट है उसने कोई मकाला लिखा है तो उस मकाले को प्रूफ के तौर पर या हवाले के तौर पर किसी और ने इस्तेमाल किया है। तो इस तरह ज्यादातर जिनके मकाला जात को इस्तेमाल किया गया प्रूफ के तौर पर किया गया है या सिर्फ हवाले के तौर पर, तो ऐसे लोगों को भी निकाला गया है और उन्हीं के ऊपर फिर पाकिस्तानी भी आई हैं कि पाकिस्तानी जो रिसर्च कॉलम लिखती हैं या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर मकाला जात लिखती हैं पढ़ाती हैं, तो वहां जो वो काम करती हैं उसे अप्रिशिएट किया गया दुनिया के अंदर। तो इस तरह दोस्तों ये बताया जा रहा है कि इससे पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग भी फ्यूचर के अंदर बेहतर होगी क्योंकि पाकिस्तानी प्रोफेसर्स को, पाकिस्तानी रिसर्चर्स को सराहा जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर और टॉप 2 साइंटिस्ट के अंदर भी रखा गया है। अब दोस्तों, CPAC का अगला आपको पता है फेज़ आ चुका है और इस फेज़ के दौरान अब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी। यकीनन आप लोगों को ये पता होगा कि 70,000 जॉब्स पहले मरहले के अंदर हमने क्रिएट की और डायरेक्ट जॉब्स की मैं बात कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट जॉब तो आपको पता है बेपना क्रिएट की गई। तो अब जो सेकंड फेज आने जा रहा है जो कि असल में इकोनॉमिक जोन्स का सेकंड फेज होगा, फ्री ट्रेड जोन का सेकंड फेज होगा, इंडस्ट्री का सेकंड फेज होगा। इसके तहत कोई डायरेक्ट जॉब्स कोई 4.5 लाख बताई जा रही हैं जो कि CPAC के तहत पैदा की जाएंगी और इनडायरेक्ट जॉब्स की बात की जाए तो वो तो बेपना होंगी। तो इस तरह ये CPAC को लेकर और बाकी इस तरह की बहुत ही कमाल की डेवलपमेंट आई है चाइना और पाकिस्तान को लेकर। अब दोस्तों, अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं, वो भी काफी अहम है। तो दोस्तों, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से इंसाफ मेडिसिन कार्ड को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। अब दोस्तों, इस कार्ड के तहत मुख्तलिफ बीमारियां जिनको होंगी वो अपना इलाज फ्री के अंदर करवा सकेंगे, जिसके अंदर एड्स, हेपेटाइटिस और ट्यूबरकुलोसिस भी आ जाती हैं। अब दोस्तों, ये बीमारियां असल में लॉन्ग टर्म इनका इलाज चलता है, काफ़ी अर्जे तक चलता रहता है इलाज, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है। तो ये एक आम कॉमन आदमी के लिए इन्हें अफोर्ड करना नामुमकिन सी बात नज़र आती है। तो इसलिए इन बीमारियों को ऐड कर दिया गया, जिनको ये होंगी वो अपना इलाज फ्री करवा सकेंगे और ये कार्ड इन्हीं लोगों को दिया जाएगा। अब देखें दोस्तों, पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्पेशली पंजाब के हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो उन हॉस्पिटल्स के पास जो डेटा मौजूद है वो ये है कि 1,65,365 केसेस इनके हैं, यानी ये लोग अपना इलाज करवा रही हैं पंजाब के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर। तो ये तमाम लोग आप कह सकते हैं कि क्राइटेरिया फिल कर चुकी हैं पहले से ही और ये तमाम के तमाम लोग इस कार्ड के लिए एलिजिबल करार पा चुकी हैं। अब ये कार्ड इन्हें दे दिया जाएगा ताकि ये अपना इलाज फ्री में करवा सकें मुख्तलिफ हॉस्पिटल के अंदर। अब क्योंकि जब इनके पास ये कार्ड होगा तो सभी
को पता होगा कि भाई इनका इलाज फ्री करना है, चाहे ये किसी भी हॉस्पिटल के अंदर चले जाएं, इनका कोशिश यही की जाएगी कि इनसे कोई पैसा ना लिया जाए। इस तरह ये बहुत कमाल की और अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन बेसिक फैसिलिटीज के अंदर आती हैं, ये आम आवाम को प्रोवाइड करनी चाहिए। अब दोस्तों जो अगली डेवलपमेंट है, इसमें पाकिस्तान के अंदर जो ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग है इसमें हो चुका है इजाफा। जैसा कि मैं आपको मुख्तलिफ फिगर दे रहा हूं इस क्वार्टर के, जो कि अब ताज़ा इस साल का पहला गुजरा है। तो इसमें दोस्तों हम जुलाई से लेकर सितंबर तक को देख रही हैं और इसमें हम फिगर्स आपसे शेयर कर रहा हूं मैं। तो इसमें 11,235 ट्रैक्टर्स को असेंबल किया गया मुल्क के अंदर, जबकि पिछले साल इसी अर्जे के दौरान ये तादाद बनती थी 9,589। अब इससे ये पता चलता है कि जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है, दोबारा से ग्रो करना शुरू हो चुका है, और ये ट्रैक्टर की बड़ी अहमियत होती है पाकिस्तान के अंदर, और इसे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रखा जाता है। जैसे जैसे इसमें ग्रोथ में इजाफा होता है, और पाकिस्तान ट्रैक्टर्स को एक्सपोर्ट भी करता है, ये बात आप याद रखें, यानी ये एक्सपोर्ट के अंदर भी हिस्सा डालती हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है इसमें भी हिस्सा डालती हैं, और इसे एग्रीकल्चर का भी पता चल जाता है कि ग्रोथ हो रही है पहले की निस्बत ज्यादा, जिसे फिर जो किसान वगैरह वो ज्यादा ट्रैक्टर्स को परचेज करती हैं, जिससे फिर जो प्रोडक्शन है उसमें भी इजाफा होता चला जाता है। इसी तरह दोस्तों सिर्फ सितंबर को पिछले सितंबर के साथ कंपेयर कर लिया जाए तो इस सितंबर के अंदर 4,555 ट्रैक्टर्स को असेंबल किया गया या मैन्युफैक्चर किया गया, जबकि अगर बात की जाए पिछले सितंबर की पिछले साल के, तो तब ये 4,016 ट्रैक्टर्स को किया गया था। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये साल पिछले साल की निस्बत बेहतर चला जा रहा है, और इसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैंने पहले भी मुख्तलिफ शोबाजात आपसे शेयर किए थे इस मुतल्लक। अब दोस्तों जो अगली डेवलपमेंट है ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मुतल्लक एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान तीसरे नंबर के ऊपर था 2018 के अंदर, जब पाकिस्तान ने मुख्तलिफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाए और इसे इंस्टॉल किया मुल्क के अंदर। यहाँ दोस्तों टॉप 20 कंट्रीज की लिस्ट दी गई थी। इसके अलावा पूरा एक कंपेरिजन चार्ट दिया गया है। पूरी रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं और भी बहुत सारे चार्ट दिए गए हैं, टोटल कैपेसिटी बताई गई है दुनिया के अंदर, लेकिन मैं कुछ ही हिस्सा इसका आपसे शेयर करता हूं। इसमें दोस्तों अगर देखा जाए तो टॉप नंबर 1 2018 के अंदर कंट्री था चाइना, जिसने 8,540 मेगावाट के नए मंसूबे लगाए थे। इसके बाद ब्राजील का नंबर था, जिसने 3,866 मेगावाट के मंसूबे लगाए थे। तीसरे नंबर के ऊपर दोस्तों पाकिस्तान रहा था 2018 के अंदर, जिसने 2,487 मेगावाट के मंसूबे लगाए थे। इसके अलावा दोस्तों अब अगर मजीद पोजीशंस की बात की जाए तो तुर्की इसके बाद आ जाता है पाकिस्तान के बाद, और तुर्की ने 1,085 मेगावाट के नए मंसूबे लगाए थे 2018 के अंदर। इसके अलावा अंगोला की बात की जाए तो इसने 668 मेगावाट के। इसके बाद ताजिकिस्तान ने 605 मेगावाट के, और इक्वाडोर ने 556 मेगावाट के, और इसके बाद जाकर दोस्तों इंडिया का नंबर आता है, और इसने 535 मेगावाट के मंसूबे लगाए थे 2018 के अंदर। यानी अब पाकिस्तान और अगर इंडिया के कंपैरिजन को देखा जाए तो पाकिस्तान ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बहुत सारे लगाए हैं और बहुत ज्यादा बिजली पैदा की है एज कंपेयर टू इंडिया। तो ये पाकिस्तान के लिए काफी अहम तरीन साल रहा है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर, किसमें पुराने प्रोजेक्ट जो कि 2017, 2016, 2015, 2014 तक लगाए गए थे, वो 2018 के अंदर जाकर इन्होंने काम का आगाज कर दिया, जिससे 2018 के अंदर वो बिजली ऐड होगी और पाकिस्तान बहुत आगे निकल गया। तो इसी तरह दोस्तों पाकिस्तान ने तरक्की करना है, क्योंकि जो रीन्यूएबल एनर्जी है वो काफी सस्ती पड़ती है, और इसका इंपैक्ट भी बहुत अच्छा पड़ता है एनवायरनमेंट के ऊपर भी, और बाकी भी इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बिजली जो कि टोटल प्रोड्यूस की गई थी 2018 के अंदर, इसकी बात मैं आपको बताऊं तो ये पूरी दुनिया के अंदर 4200 टेरावाट हावर्स की गई थी। यानी पहले मेगावाट होता है, इसके बाद गैगावाट होता है, इसके बाद टेरावाट। तो 4200 टेरावाट हावर्स बिजली पैदा की गई थी 2018 के अंदर, जो कि कभी भी इतनी नहीं की गई। ये तारीख की सबसे ज्यादा बिजली थी। तो इस तरह ये एक रिकॉर्ड भी कायम हो गया था, और इसमें और भी बहुत सारे इस तरह के फिगर है, लेकिन मैंने पाकिस्तान और चाइना और इंडिया को ही कंपेयर करना था और आपके सामने रखना था। अब दोस्तों जो लास्ट डेवलपमेंट है, इसके मुताबिक सिंध के अंदर भी केपीके की तरह छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगाई जा रही हैं, जिन्हें डैम्स प्रोजेक्ट का नाम दिया गया, ताकि वहां के जो गांव वगैरह उनको
जो पानी का मसला है वो हल किया जा सके। इसमें दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, ओवरऑल तो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से थी थर के अंदर बताया जा रहा है कि 42 स्मॉल डैम्स के ऊपर काम किया जा रहा है। इसमें दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो 23 डैम अभी तक मुकम्मल किए जा चुकी हैं, जबकि 11 डैम्स के मुतालिक बताया जा रहा है कि जुलाई 2020 तक मुकम्मल कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो डैम बचती हैं ये 2022 के बाद जाकर मुकम्मल होंगे। तो इस तरह ये 42 छोटे छोटे डैम थर के अंदर भी बनाई जा रही हैं ताकि वहां जो पानी का मसला है इसे हल किया जा सके। अब दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि असल में ये जो इलाका जिसकी मैं बात कर रहा हूं थर की, यहाँ जो पानी का बहाव है वो इंडिया की तरफ है। फर्ज कर लें रेन होती है तो उसका जो पानी होगा वो इंडियन साइड की तरफ बह जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान को इस तरह के छोटे छोटे डैम्स की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पानी की जो कमी है इसे पूरा करने के लिए। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आरओ प्लांट, इसी तरह ये जो डैम्स की मैंने बात की, रोड्स की बात करता हूँ, तो ये बनाई जा रही हैं। हाँ, आपको पता है कि पाकिस्तान कोई तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, स्पीड कम हो सकती है, लेकिन आज का थर अगर आज से कुछ साल पहले वाले थर की निस्बत देखा जाए तो बेहतर नजर आता है। आज भी ठीक है, लोगों को बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लोगों को आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ कोशिश की गई है कि इन्हें फैसिलिटेट किया जा सके। और इसकी भी बड़ी रीजन ये है कि सीपैक के तहत वहां जो थर कोल के प्रोजेक्ट है वो लगाई गई हैं, तो जो बाहर से लोग आए हैं, जो बाकी पाकिस्तान से लोग आए हैं, इसी तरह जो बैरून ममालिक से इन्वेस्टर आए हैं, स्पेशली चाइना वाले, तो वो लोग मिलकर अपने लिए भी कुछ कर रही हैं क्योंकि उन्होंने भी वहां काम करना है और वहां के लोगों को भी फायदा पहुंचाते हुए नजर आ रही हैं। तो इस तरह दोस्तों ये छोटे छोटे डैम्स बनाई जा रही हैं वहां, जो तादाद मैंने आपको बताई 42 के अंदर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो के अंदर सारी मालूमात। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज।